बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ लैला खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वजीफा इन उर्दू। आज मैं आपसे जो वजीफा शेयर करने जा रही हूँ, ये किसी भी हाजत के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। कोई भी आपकी हाजत है, कोई भी आपका मकसद है, आप इस अमल को कर सकते हैं। अब आज का दौर जिस तरह का गुजर रहा है, इस दौर में सबसे बड़ी परेशानी रिज़्क की है। रिज़्क की तंगी की परेशानी है। जिन हालात से हम लोग गुजर रहे हैं और रिज़्क की बहुत ज्यादा तंगी हो चुकी है। हर बंदा परेशान है, भूख बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और लोगों के कारोबार जो है, चलते कारोबार ठप हुए पड़े हैं। कोई भी शख्स जो है वो खुश नहीं है अपने हालात से, हर बंदा परेशान है। तो ऐसी सूरत हाल में आपने अल्लाह ताला से क्या पढ़कर रजू करना है, आज का वजीफा इस टॉपिक पर है कि आपकी कोई भी हाजत है वो आप पूरी करवाना चाहते हैं या रिज़्क की तंगी दूर करना चाहते हैं। और लोगों पे कर्ज भी चढ़ चुका है, तो जो लोग कर्ज की परेशानी में भी मुब्तला हैं, वो चाहते हैं कि कर्ज से निजात हासिल कर लें, तो वो इस अमल को ज़रूर करें। जो रिज़्क की तंगी से परेशान है तो वो इस तरीके से ये अमल कर लें जिस तरीके से मैं बताऊंगी, तो इंशाअल्लाह ताला ये रिज़्क की तंगी वाला मामला ख़त्म हो जाएगा। और बहुत 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 ज़्यादा मुजारिब सूरह है, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह कौसर का अमल है। आप सब लोग सूरह कौसर की अहमियत से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तो सूरह कौसर को किस तरह से पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, ये आपको मैं बता दूं। आपने असर की नमाज के बाद ये अमल करना है। जब आप असर की नमाज अदा कर लें, उसके बाद आपने 7 टाइम यानी 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद शरीफ कोई भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन दरूद शरीफ सबसे बेस्ट है दरूद इब्राहिमी, जो नमाज में पढ़ा जाता है, वो आप पढ़ लीजिए। और उसके बाद फिर आपने सूरह कौसर पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट में एक बार पढ़ लें और उसके बाद सूरह कौसर जो है वो आपने 60 मरतबा यानी 60 टाइम आपने सूरह कौसर की तिलावत करनी है। और जब 60 बार इसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर आपने अल्लाह ताला के 3 नाम, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, इनकी एक तस्बीह करनी है। ये तीनों नाम तस्बीह के एक दाने पे इकट्ठे पढ़े जाएंगे और एक काउंट होगा, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर एक तस्बीह मुकम्मल कर लें। पहले 60 बार सूरह कौसर पढ़ें, फिर एक तस्बीह इन तीनों नामों की पढ़ें अल्लाह ताला के, और फिर उसके बाद अपने हाजत अल्लाह के सामने रखें, दुआ करें। जिस तरह से भी आप रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, जितना ही ज्यादा आजिज़ी दिखाएंगे उतना ही फायदा आपका होगा। तो दुआ मांग लें और दुआ मांगने के बाद फिर 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें और इस तरह से आपका ये जो वजीफा है ये पूरा हो जाएगा। और इस अमल को आपने 3 दिन तक लगातार करना है। अगर 3 दिन में कोई हाजत रख के कर रहे हैं वो पूरी ना हो, तो 3 दिन से ज्यादा बढ़ा के आप इसको 7 दिन या 11 दिन तक मुकम्मल करें। इंशाअल्लाह ताला हाजत अगर आपकी है तो वो 7 दिन में, अगर 3 दिन में पूरी नहीं होती, इसके साथ गारंटी दी गई है कि पहले दिन ही कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन अगर पहले दिन कामयाबी ना मिले तो ज्यादा से ज्यादा आप इसे लगातार 11 दिन कर सकते हैं। और अगर रिज़्क के लिए आप इसे पढ़ रहे हैं तो आपने रिज़्क की तंगी दूर करने के लिए मुट्ठी बंद करके आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। और जब आप सूरह कौसर कंप्लीट कर लें तो फिर मुट्ठी खोल के पहले उसमें मुट्ठी पे दम करें और फिर मुट्ठी खोल दें और फिर अल्लाह ताला के तीनों नामों की तस्बीह कर लें। लेकिन अगर किसी हाजत के लिए कर रहे हैं फिर आपको मुट्ठी बंद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये खास बात थी जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बता दूंगी कि रिज़्क की तंगी दूर करने के लिए आप किस तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। तो ये सूरह कौसर का अमल है, ज़रूर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपका कोई भी मसला होगा वो हल हो जाएगा और कोई मकसद होगा तो वो पूरा हो जाएगा।